Hi and welcome back. My name is Shruti Verma. We have started with tracing of polar curves. तो उसके अंदर हमारे दो टाइप ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. दिस इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जिसके अंदर टाइप ऐसा दिखता है कि r इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी cos theta or r is equal to a plus minus b sin theta. If we have this category of problem then it is in under type थर्ड. ओके, तो यहाँ पे अपने पास तीन केसेस होते हैं. फर्स्ट केस इज कि a इज लेस देन b. तो इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू तो कर्व विल लुक समथिंग लाइक दिस. इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि ये हॉरिजॉन्टली दिखे. दिस कैन बी वर्टिकल ऑल्सो. आफ्टर दैट कि अगर हमारा a इक्वल टू b हो देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इफ a इज ग्रेटर देन b तो ऐसा दिखेगा. सो दिस इज अ कर्व. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल से दिखे. ये साइड पे भी हो सकता है, वर्टिकल्स भी हो सकता है, या फिर इसका फेसिंग नीचे भी हो सकता है. तो वैसे टाइप का भी दिख सकता है, बट यही कैटेगरी के दिखेंगे. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सो फर्स्ट सम बेस्ड ऑन इट इज केस 1 a इज लेस देन b. तो इसके ऊपर हम लोग एक सम देख लेते हैं कि ट्रेस द कर्व r इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा. तो हमारा a यहाँ पे 2 है और हमारे लिए b यहाँ पे 3 है. तो ऑफकोर्स a इज लेस देन b. आफ्टर दैट जैसे पोलर कर्व ट्रेस करते हो वैसे इसे भी ट्रेस करोगे. सेम पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज सिमेट्री. तो सिमेट्री का रूल्स क्या था? थीटा को रिप्लेस करते हो माइनस थीटा से. तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर दूँ माइनस थीटा से, हमारा इक्वेशन कैसा होगा? r इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस ऑफ माइनस थीटा. दैट विल बी सेम एज 2 प्लस 3 कॉस थीटा. तो ये इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ा. इट इज सेम, राइट? देन सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन. सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन. आफ्टर दैट अगर हम लोग यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस थीटा से तो हमारे पास क्या होगा? r इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा. तो ये हमारे पास क्या देगा? 2 माइनस 3 कॉस थीटा, राइट? तो ये इक्वेशन सेम नहीं है. तो ऑफकोर्स यहाँ से हम लोग नहीं बोल सकते कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा. ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज r इज रिप्लेस बाय माइनस आर. अगर r को माइनस आर से रिप्लेस कर दो ये एक्सप्रेशन में तो हमारे पास क्या होगा? माइनस आर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा. ऑफकोर्स हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया. तो यहाँ पे भी अपने पास सिमेट्री नहीं आएगा. ये सिमेट्री अगर आता तो पोल के अलॉन्ग होता. तो यहाँ से हमारे पास पोल के अलॉन्ग सिमेट्री नहीं है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज r को भी रिप्लेस कर रहे थे माइनस आर से और थीटा को भी रिप्लेस कर रहे थे माइनस थीटा से. तो अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस आर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस ऑफ माइनस थीटा. दैट विल गिव मी माइनस आर 2 प्लस 3 कॉस थीटा. ऑफकोर्स ये इक्वेशन वापस से चेंज हो गया. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ये भी होल्ड नहीं कर रहा है, ये भी होल्ड नहीं कर रहा है. तो पाई बाई 2 वाला केस गया एंड पोल वाला केस भी गया. तो यहाँ पे सिमेट्री खाली इनिशियल लाइन के अलॉन्ग है. सो हियर नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग थ्रू द पोल. तो पोल से पास हो रहा है या नहीं उसके लिए क्या चेक करते हैं कि r पे 0 रख देते हैं और हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं. तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 cos theta. So this implies that minus 2 upon 3 is equal to cos theta. तो cos के कोई भी वैल्यू के लिए हमें minus 2 by 3 पता नहीं है. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड वैल्यूज. सो हमें नहीं पता. सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डज नॉट पासिस थ्रू द पोल. डज नॉट passes through the pole. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज हम लोग टैंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ओके, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? tan 5 इज इक्वल टू r अपॉन डी आर बाई डी थीटा. तो हम लोग यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा निकाल देते हैं. तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा अपने पास? -3 साइन थीटा, राइट? तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज tan 5 इज इक्वल टू r. r के जगह पे क्या रखोगे 2 + 3 cos थीटा और अपॉन dr/d थीटा दैट इज -3 sin थीटा. ओके, सो नो नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, वी आर जस्ट रिमूविंग द टेंजेंट. एज सच हम लोग खाली दिखाने के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, हम लोग इसका कुछ खास यूज नहीं करने वाले. कर्व तो टेबल से ही बनने वाले हैं, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज टेबल बनाना. ठीक है, तो हम टेबल बना लेते हैं. सो दिस इज आवर फाइनल टेबल. मैं यहाँ पे मुझे पता है कि सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट के ही थीटा की वैल्यूज ले रहे हैं, मतलब 0 से लेके पाई तक ही देख रहे हैं. उसके नीचे वाले पार्ट के लिए तो जैसे ऊपर बनेगा वैसे सेम टू सेम नीचे बना देंगे. ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है, ये सब थीटा की वैल्यूज मैंने ये इक्वेशन में डाली है. एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज. नाउ इफ अगर ये पॉइंट के बाद बड़ा नंबर आ रहा है, इन सेंस पॉइंट के बाद 4 डिजिट 5 डिजिट वैसा आ रहा है, देन यू विल राउंड ऑफ टिल 1 डिजिट. हम लोग पॉइंट के बाद एक ही डिजिट कंसिडर करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. और एक चीज़, यू हैव टू चेक वेदर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियंस मोड और नॉट. इफ योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड देन ऑफकोर्स इट विल गिव सम वॉट डिफरेंट आंसर और रॉन्ग आंसर. सो बेटर यू कीप योर कैलकुलेटर्स ऑन रेडियंस मोड. आफ्टर दैट we will plot this values. So यहाँ पे 0 पे 5, next pi/3, so यहाँ pi/6 is 4.6 somewhere over here. 45 डिग्री पे हमारे पास 4.1 somewhere over here. After that 60 डिग्री 3.5 somewhere over here. Then 90 degree 2, okay, then 120 degree 120 degrees 0.5 somewhere over here. After that 135 degree 135 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ है, सो इट विल बी ऑन अपोजिट साइड. तो हमारे पास ये -0.1 इधर होगा कहीं पे. आफ्टर दैट 150 डिग्री पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो मैं यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो हमारे पास यहाँ पे -0.6 है, तो वो थोड़ा 0.1 से थोड़ा आगे हो जाएगा, तो दिस विल बी 0.6. एंड 180 डिग्री पे हमारे पास -1 है, तो वो कहीं पे इधर आएगा. तो यहाँ पे अपने पास लेट मी राइट द वैल्यूज़ फॉर यू. 0, 30 डिग्री 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180. दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप लोग को डिग्री में लिखना है या रेडियंस में लिखना. फॉर नाउ आई एम राइटिंग इन डिग्रीज. नाउ लेट अस जॉइन दिस पॉइंट्स. ओके, एंड देन जैसा इधर बना है वैसा सेम टू सेम हमें नीचे की तरफ बनाना है. ये नीचे की तरफ गया है, तो ऑफकोर्स सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन है, तो ये सेम टू सेम इधर ऊपर भी आएगा. एंड देन इट विल गो समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज योर फाइनल कर्व. आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहेगा. दिखने में लगता है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बट ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये बहुत नज़दीक से जा रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू द ओरिजिन. सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहेगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.